अब जैसे कि मैंने बताया, फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लीव्स के अंदर थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में दो होते हैं, एक P680 और एक P700 होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल व्यू या स्ट्रक्चर बनाया था फोटो सिस्टम का, जिसके अंदर पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिएक्शन सेंटर था। अब ये सेम यहाँ पर मैंने फिर से बनाया है। ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर क्या है? थैलेकॉइड है। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अगर ये थैलेकॉइड है तो इसका ये बाकी का पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्ट्रोमा। ये थैलेकॉइड कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सब क्या प्रेजेंट हो गया? स्ट्रोमा प्रेजेंट हो गया। थैलेकॉइड के अंदर का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं क्या? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। और यहाँ पर थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रोटीन के साथ मिलके LHC या फोटो सिस्टम बनाती है। ये 1 फोटो सिस्टम, ये 2 फोटो सिस्टम। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या होता है। ये जस्ट ओवरऑल व्यू है, ऊपर ऊपर का व्यू है, डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ये हो गया सन। सन से निकली क्या? सन रेज, लाइट एनर्जी निकली। अब लाइट एनर्जी निकली है तो प्लांट के अंदर स्टोमेटा से तो कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, वाटर रूट से मिल गया, लेकिन लीफ के अंदर मीसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे जो फोटो सिस्टम में पिगमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर लाइट आकर एब्सॉर्ब हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये लाइट यहाँ पे एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पर एक फोटो सिस्टम है, दोनों के पास जाएगी। लेकिन ये फोटो सिस्टम को मैं बोलती हूँ, ये है P680 और ये है P700। इट मीन्स ये फोटो सिस्टम सनलाइट से 680 नैनोमीटर की लाइट को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। और ये फोटो सिस्टम सनलाइट की लाइट रेज का 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। अब एब्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा? जो ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट थे यहाँ पर, इसके पास में लाइट पहुंचेगी और ये लाइट क्या होती जाएगी? ट्रांसफर होती जाएगी नेक्स्ट पिगमेंट्स में। ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइट ट्रांसफर होके मेन पहुंचेगी कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर P680 के पास में प्रेजेंट है क्लोरोफिल का पेयर। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्साइट। एक्साइट होने के बाद में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन। P680 लीफ, क्लोरोप्लास्ट, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास में 680 नैनोमीटर की सनलाइट पहुंचती है। पिगमेंट्स उसके अंदर लाइट ट्रांसफर होती जाती है, क्लोरोफिल के पेयर के पास पहुंचती है, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? रिएक्शन सेंटर में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको एक्सेप्ट करने वाला भी एक आ गया है। तो ये P680 है, फोटो सिस्टम 680 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका नाम होता है फियोफाइटिन। ठीक है, तो P680 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा? फियोफाइटिन के पास पहुंचेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पर ट्रांसफर होता रहेगा, दूसरे पिगमेंट्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? P700 की, फोटो सिस्टम 700 या कहे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की। इसके पास सनलाइट की कौन सी रेज गई है? 700 नैनोमीटर की। इसके पास भी सेम काम होगा, लाइट जाएगी, पिगमेंट्स के पास पहुंचेगी, दूसरे पिगमेंट, थर्ड पिगमेंट, फोर्थ पिगमेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने पिगमेंट्स होंगे सबके पास ट्रांसफर होते होते क्लोरोफिल के पास पहुंच जाएगी। अब जैसे ये क्लोरोफिल एक्साइट होगा तो क्या रिलीज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के अंदर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, P680 में फियोफाइटिन था, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है क्लोरोफिल A। ठीक है, तो P680 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, P700 के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल A है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, सबके अंदर ट्रांसफर होता जा रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सब चीजें चल रही हैं अभी। ठीक है, अब बाद में हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किस तरीके से। तो अभी बात हो रही है किसकी?
लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है, डार्क रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज हो रही है। तो लाइट यूज हो रही है, लाइट डिपेंडेंट फेज हो रहा है PS2 के पास में, या P680। हाँ, इसका एक और नाम होता है, P680 को बोलते हैं PS2 फोटो सिस्टम 2, और P700 को बोलते हैं PS1 या फोटो सिस्टम 1। अब आप सोचोगे कि पहले P680 के पास जा रहा है तो इसका नाम PS1 होना चाहिए, और बाद में P700 के पास तो इसका PS2। लेकिन पहले ये डिस्कवर हुआ था, बाद में ये डिस्कवर हुआ, इसके बेसिस पे इनका नाम PS2 एंड PS1 पड़ा है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो एक बार फिर से, फोटो सिस्टम 2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, PS2 में क्या है, फियोफाइटिन। और फोटो सिस्टम 1 के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्लोरोफिल A। अब ये सब यहाँ पे एक्साइटमेंट हो गई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, सारे पिगमेंट्स में एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन PS2 से बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसके नाम आपको याद नहीं रखने। ये इलेक्ट्रॉन उन पिगमेंट्स के पास जाता रहेगा, सबके पास जाने के बाद में लास्टली कहाँ पहुंचेगा, PS1 के पास पहुंचेगा, और PS1 के पास पहुंचने के बाद अगेन ये लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, और यहाँ पर आने के बाद में थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या फॉर्म हो जाएगा, NADPH। लेकिन पहले हमने बात करी थी कि लाइट रिएक्शन के अंदर ATP एंड NADPH फॉर्म होता है, तो ATP कहाँ हुआ, जैसे PS2 से रिलीज होगा यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ATP फॉर्म हो जाएगा। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ATP फॉर्म होता है, कैसे NADPH फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि मैंने बताया सनलाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते जाते हैं और लास्ट में ये मूव हो जाते हैं PS2 के पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, तो बाकी फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको, तो बाकी का इलेक्ट्रॉन मिलता है थैलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, वाटर। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर थैलेकॉइड है। अभी हम मेम्ब्रेन का पढ़ रहे थे, मेम्ब्रेन के अंदर PS2 PS1, PS2 के पास सनलाइट आई थी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके PS1 के पास में चला गया। अब फिर से इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फिर कहां से आएगा, तो थैलेकॉइड के अंदर क्या है, ल्यूमेन है, ल्यूमेन के अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। जैसे वाटर स्प्लिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फिर PS2 वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। ATP एंड NADPH, फर्स्ट ATP सेकेंड NADPH प्रोडक्ट फॉर्म होंगे किसमें, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन हो रही है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। अब ये ATP और NADP अब कहाँ मूव हो जाएंगे, स्ट्रोमा के अंदर, ये यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ATP एंड NADPH। तो अभी ये जो था ये पूरा सेल बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया एक थैलेकॉइड, इसके नीचे एक और थैलेकॉइड होगा, यहाँ पर पूरा क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट ATP एंड NADPH पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होगी, केल्विन साइकिल होगी, लाइट इंडिपेंडेंट फेज आएगा, और तब जाकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्म होगा। तो ये हो गया फोटो सिस्टम का पार्ट। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको, लाइट रिएक्शन को, देन उसके बाद पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन को पढ़ने से पहले लीफ याद होना चाहिए, मीसोफिल सेल्स पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट पता होना चाहिए जो मीसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड्स होते हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को कैच करते हैं। तो PS2 एंड PS1 होता है। PS2 680 नैनोमीटर की लाइट को कैच करेंगे और PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को कैच करेंगे। कैच करने के बाद क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करने के बाद में उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। पहले कहां पर होगा, PS2 के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, रिएक्शन सेंटर में जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फियोफाइटिन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन मूव होता रहेगा। तो यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें हो रही थी, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, और फिर एटीपी एंड NADPH फॉर्म होगा। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, कैसे एटीपी फॉर्म होगा और कैसे NADPH फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से मूव करेगी, Z फॉर्म किस तरीके से बनेगा, Z स्कीम एक वर्ड आएगा आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा, और एक वर्ड आएगा क्या, फॉस्फोराइलेशन, दैट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन, यानी कि जो ये एटीपी फॉर्म हो रहा है ना लाइट रिएक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी है अगेन वो 2 टाइप्स की होगी, साइक्लिक होगी और एक नॉन साइक्लिक। अगर साइक्लिक है तो कहीं से स्टार्ट होके दोबारा घूम फिर के इधर आ जाएगा। तो ये हमारी लाइट रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, PS2 से, यानी कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS2 से स्टार्ट हो रही थी। यहां से घूमकर वो किसके पास गई, PS1 के पास, फिर से घूम के PS2 के पास आ जाएगा। तो ये जो सर्कल फॉर्म होगा इसको बोलेंगे क्या, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या फॉर्म होगा, एटीपी फॉर्म होता रहेगा। नॉन साइक्लिक क्या होगा, लाइट PS2 के पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव होकर PS1 के पास जाएगा, NADP फॉर्म हो जाएगा, खत्म। तो ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक बनी नहीं, लीनियर हो गया। एटीपी फॉर्म नहीं होगा तब क्या होगा, NADPH फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा अमाउंट में एटीपी फॉर्म दोनों में होगा, फॉस्फोराइलेशन दोनों जगह हो रहा है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक में PS2 PS1 इन्वॉल्व है, दूसरे के अंदर भी PS2 PS1 है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक एंजाइम हेल्पफुल रहेगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।